हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू निक्तम क्लासेस। जैसा कि आपको पता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक चला हुआ है। उसके अंतर्गत पिछली वीडियो में हमने आपको नेगेटिव पढ़ाया था और नेगेटिव का आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं। रूल है, यदि वाक्य एज सून एज से स्टार्ट होता है, यदि वाक्य में एज सून एज आता है और इधर कॉमा आए, यानी कि एक सेंटेंस में एज सून एज लगा हो और दूसरे सेंटेंस में कॉमा लगा हुआ हो, तो हमें क्या करना है, एज सून एज को हटाकर इसको हमें नो सूनर डिड में बदल देना है। नो सूनर डिड, और इस कोमे के स्थान पर हमें देन का प्रयोग करना है। देन की जो स्पेलिंग है उसको जरा चेक करना, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है ये वाला देन लगाकर, लेकिन ये वाला देन गलत है। हमें ये जो तुलना वाला देन है इसका यूज हमें करना है। आइए कैसे होगा। एज सुन एज द प्योन rang the bell, कॉमा, फर्स्ट सेंटेंस है एज सुन एज द प्योन rang the bell, we reached the school। इसका मतलब है जैसे ही चपरासी ने घंटी बजाई वैसे ही हम स्कूल पहुंच गए। तो इसको हमें निगेटिव में चेंज करना है। तो एज सुन एज के स्थान पर हमें नो सूनर डिड का यूज करना है। नो सूनर, यहां पर सून है लेकिन हमें सूनर लगाना है। नो सूनर डिड द प्योन rang the bell। अब ये जो कोमा आया है इसके स्थान पर हमें देन का प्रयोग करना है। देन, और अगला सेंटेंस हमारा जो पर वी रीच्ड द स्कूल। इस तरीके से हमारा जो एज सुन एज वाला वाक्य है इसको हम नेगेटिव बनाते हैं। एक वाक्य और देखते हैं। एज सुन एज द फार्मर प्लॉट हिज फील्ड, कॉमा, एज सुन एज द फार्मर प्लॉट हिज फील्ड इट बिगेन टू रेन। जैसे ही किसान ने अपना खेत जोता वैसे ही वर्षा होने लगी। तो इसको भी हमें नेगेटिव बनाना है। तो हम क्या करेंगे, नो सूनर डिड द फार्मर, यहां पर हमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना। द फार्मर प्लो हिज फील्ड, कॉमा, इट बिगेन टू रेन। हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, अगर हम नो सूनर डिड लगाते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का यूज हमें करना है। यहाँ पर नो सूनर डिड अगर लगेगा तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हमें करना है। यहाँ पर क्या था, ये सेकंड फॉर्म दी हुई है लेकिन हमें इसको सेकंड को फर्स्ट में चेंज करना है, जैसे हम पास्ट इंडेफिनिट में डिड के साथ करते हैं। तो और अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल में क्या है, अगर वाक्य में हार्डली हैड या स्कार्सली हैड, अगर वाक्य हार्डली हैड से या स्कार्सली हैड से शुरू होता है और कंजक्शन के रूप में इनके साथ वैन आएगा, तो इन दोनों को हमें चेंज किस में करना है, इसको हम नो सूनर
हैड में चेंज करेंगे, नो सूनर हैड में, और वैन के स्थान पर हम देन का ही प्रयोग करेंगे। एक बार वो देखिए, अगर वाक्य में हार्डली हैड और वैन कंजक्शन के रूप में आता है, या इसका स्कार्सली हैड और वैन कंजक्शन के रूप में आता है, तो इसके स्थान पर हमें नो सूनर हैड लगाना है और वैन के स्थान पर देन लगाना। कैसे? हार्डली हैड आई bought the ticket when the train started। मैंने मुश्किल से ये टिकट खरीदा था कि रेलगाड़ी चल दी। तो इसको क्या से चेंज करना है हमें निगेटिव में? हार्डली हैड के स्थान पर हमें नो सूनर हैड का प्रयोग करना है। नो सूनर हैड आई, पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज होती है, यहां पर भी थर्ड फॉर्म का ही यूज हमें करना है। बोट द टिकट, अब वैन के स्थान पर हमें देन लगा देना है। देन द ट्रेन स्टार्टेड। इस तरीके से हम हार्डली हैड वाले या स्कार्सली हैड वाले वाक्य को निगेटिव बनाते हैं। और निगेटिव में लास्ट रूल, एक और रूल है जो लास्ट में बचा है, उसको देखते हैं। जो हमारी निगेटिव की क्लास है, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे वो केवीएस हो। लास्ट रूल है हमारा, यदि वाक्य में ओनली या एलोन आता है, यदि वाक्य में ओनली या एलोन आए, तो इसको हमें नो वन या नन या नथिंग बट में बदलकर निगेटिव बना देना। यानी कि इनके स्थान पर हमें इनका प्रयोग करना है। नथिंग बट, नो वन बट, नन बट, या फिर नथिंग बट का प्रयोग हमें करना। इन दोनों का प्रयोग हमें सजीव के लिए करना है, लिविंग थिंग के लिए। सजीव के साथ हमें इसका प्रयोग करना है और इसका प्रयोग हमें निर्जीव के साथ करना है। दोनों के हम अलग अलग करके आपको इस एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे हम कहें ओनली राम कैन डू इट। अब इसमें क्या है, राम आया है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमें चेक करना है कि सजीव है या निर्जीव है। राम सजीव है तो ओनली के स्थान पर हम या तो नन बट लगाएं, नन बट राम कैन डू इट। यानी कि पहला जो सेंटेंस है वो था केवल राम ही इसे कर सकता है, और हमने बनाया है कोई भी नहीं परंतु राम इसे कर सकता है। बात एक ही है, कहने का ढंग हमने बदला है। यहां पर हम नो वन भी लगा सकते हैं, नो वन बट राम कैन डू इट। अब एक एग्जांपल लेते हैं, नथिंग बट का यूज कैसे करेंगे। ओनली अ मिरेकल कैन सेव हिज लाइफ। इसमें क्या है, केवल एक चमत्कार ही उसका जीवन बचा सकता है। तो जो चमत्कार है हमारा, ये हमारा क्या है, सजीव तो है नहीं, ये निर्जीव है, तो इसके लिए हम नथिंग बट का प्रयोग करेंगे। नथिंग बट अ मिरेकल, नथिंग बट अ मिरेकल कैन सेव हिज लाइफ। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों, हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन में निगेटिव का पार्ट था वो कंप्लीट होता है। अगर हमें ये वाला सेंटेंस दे दिया जाए और ये वाला कहे कि इसको असर्टिव करिए, तो हमें ये करना है, और
इसको अगर निगेटिव बोले तो हमें ये करना है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो आशा है आपको निगेटिव की क्लास अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं प्रैक्टिस सेशन लेकर निगेटिव का। कीप वॉचिंग नित्यम क्लासेस। थैंक यू सो मच।